We can't imagine that firstly. कम्युनिकेशन का व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ चल नहीं सकता है। फिर वही ये चिट्ठी वाले जमाने पे जाना होगा। अब बीइंग अ पब्लिक फिगर ये मेरे को लॉस लगेगा कि मेरा आइडेंटिटी धीरे धीरे लॉस चला जाएगा। मेरा ऑनलाइन बिजनेस है वो बंद हो सकता है। We are not even carrying our purse because we have our phone, we have our GPay and we will like just scan it and pay. हम बाहर रहते हैं अपने पेरेंट्स से दूर, तो अगर उनसे कम्युनिकेट करना हो तो वो बहुत प्रॉब्लम होगी। I think it is impossible without internet. जो आपको असंभव लगता है वो कुछ ही समय पहले की कड़वी सच्चाई थी अरुणाचल प्रदेश के सरहदी गांव की, जहां कभी इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी का नामो निशान नहीं था। भारत के इन आखिरी गांवों में छुपी थी चुनौतियों, संघर्ष और उम्मीद की लाखों कहानियां। फोन तो बिल्कुल ही नहीं था तो प्रॉब्लम तो होता था। और कुछ भी खबर करना होता है तो यहाँ से कोई तवांग जाने वाला जो सुमो होता है उनको ही खबर भेजना पड़ता था। कि मेडिकल ग्राउंड में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, खास करके औरतों को बहुत दिक्कत होता था डिलीवरी टाइम में। यहाँ पर कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता था कि वहाँ डॉक्टर है कि नहीं फिलहाल, क्योंकि यहाँ से इमरजेंसी पेशेंट जा रहा है। मेरा अपना ही कोई फैमिली था तो फिर उसका मेडिकल केस हो गया, वो मेरे में आया था। लेकिन शायद उस वक्त अगर इंटरनेट होता तो शायद मुझे कंटेक्ट करके मैं उसके पास जाके मिल पाता। तो उस समय ऐसा था कि मतलब वो मतलब कनेक्ट नहीं हो पाया। पहले तो बहुत तकलीफ होता था क्योंकि अभी मेरा भी कुछ सामान लेना है, यहाँ में यूपीआई का सिस्टम ही नहीं है, इंटरनेट का सिस्टम ही नहीं है। सरहदों पर उम्मीद और विकास की लौ जलाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसी पहल की जिसने नक्शे के किनारे बसे इन सरहदी गांवों को भूली हुई उम्मीद नहीं बल्कि भविष्य की पहली सीढ़ी माना और उन्हें आखिरी गांव से पहला गांव बना दिया। अभी मतलब जब से ये बीएसएनएल वाला जो टावर लगाया है तो इंटरनेट का भी सुविधा कर दिया है, 4G इंटरनेट का भी तो अच्छा सुविधा मिल रहा है। आपको अगर अच्छा एजुकेशन चाहिए तो इंटरनेट इज वेरी मच नेसेसरी। जैसे मेरा मम्मी हो गया, मेरा आंटी हो गया, पहले वो जब इंटरनेट नहीं था तो फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो आने के बाद अभी ऐसे है कि हमसे ज़्यादा तो अपना वो परिवार से डायरेक्ट फ़ोन करके वीडियो कॉल करके जो करता है तो वो इतना खुश है कि मतलब एक दूसरे को देख के। जैसे कि आजकल तो पूरा मतलब जॉब वॉब वगैरह निकलते हैं तो ऑनलाइन ही निकलते हैं, तो उसको मतलब हम अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो ये होम स्टे वगैरह जो हम चला देते हैं तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए आपका नज़दीक हमारा आसाम तेजपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, वहाँ का ब्रोकर से ही हमको मैंने यहाँ का रूम वगैरह का मतलब मिलता था। आजकल ऐसे हो गया कि ना हमको ब्रोकर का जरूरत है, डायरेक्ट सीधा आप इंटरनेट से दे के मेरा होम स्टे बुक हो जाता है। पहले और आज के उसमें तो जमीन और आसमान का फर्क आई है। मोदी सरकार की दूरदर्शी टेलीकॉम नीति के तहत अब सरहदी गांव भी डिजिटल इंडिया से सीधे जुड़ चुके हैं। 266 मोबाइल टावर लगाए गए। अब तक 288 सरहदी गांवों में टेलीकॉम एडवांसमेंट की सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। इन गांवों में पहली बार 60 से 80% लोग इंटरनेट सेवाओं से जुड़े हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आजीविका, हर जरूरी ऑनलाइन सुविधा अब इन सरहदी गांवों में भी उपलब्ध है। टेलीकॉम एडवांसमेंट सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है बल्कि संचार की वो क्रांति है जो सरहद के गांवों को मुख्य धारा से जोड़ रही है। और यही रफ्तार अब उन्हें बना रही है इस देश का पहला गांव।